अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हुआ शाफरीन। सबसे पहले जानते हैं न्यूज हेडलाइंस। मंचनाबाद में भी तालीमी इदारे खुल गए। बेशतर तालीमी इदारों में हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। स्कूल आने वाले तलबा और तालिबात काफी खुश दिखाई देते हैं। डिप्टी एजुकेशन अफसर कहते हैं कि SOPs को फॉलो किया गया है। बच्चों को मास्क के बगैर स्कूल दाखिले की इजाजत नहीं है। आए रोज बढ़ती महंगाई की वजह से घरेलू जरूरती अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल कर दिया। शहरियों ने जरूरती अशिया की कीमतें कम करने और आवाम को रिलीफ पहुंचाने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया। ओद शरीफ नमाज जनाजा के दौरान सियालकोट के रिहायशी 2 जेब कतरे पकड़े गए। एक फरार लोगों ने दुर्गत बनाने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। तहसील जतोई में थाना शहर सुल्तान के इलाके कोयटा सुल्तान शाह में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान की तरफ से फायरिंग। जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार। जेर हिरासत असलहे की बरामदगी के लिए जाने वाला मुबैना डाकू जख्मी। बोरेवाला दर्जनों रास्ता मुकम्मल टूट फूट का शिकार। रोड पर कई फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। और पतो की इलाका सराय मुगल में मौजूद हेड बलूकी वर्क्स पर बनाई जाने वाली झील महकमा इरिगेशन की गफलत की वजह से बर्बाद। सैर तफरी के लिए आने वाले खूबसूरत मनाजिर से महरूम। शहरियों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कमालिया अड्डा वाहिगी सर, जहां पर पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई हुई है। शराब की सप्लाई करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम में SP हाईवे पेट्रोलिंग फारूक जंदल की हिदायत पर कमालिया अड्डा वाहिगी पर पेट्रोलिंग पुलिस ने मशकूक अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शराबपोशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 20 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इस मौके पर DSP पेट्रोलिंग नवीद उमर चीमा का कहना था कि मनशियात फरोशों के मुआशरे के नासूर हैं। ऐसे अफराद को कतई तौर पर माफी नहीं दी जाएगी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको खबर दे के लया चौक आजम में दिन दिहाड़े चोरी की बड़ी वारदात। चोर कोरियर कंपनी से 8 लाख रुपए की मोबाइलों का पार्सल ले उड़े। पुलिस मसरूफ है कार्रवाई। लैया थाना चौक आजम की हुदूद में दिन दिहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई। 2 चोर चकमा देकर निजी कोरियर कंपनी से 8 लाख रुपए और 40 नए मोबाइलों का पार्सल ले उड़े। चोरी की वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में चोरों को वाज़े तौर पर पार्सल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जल्द चोरों की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है।
और अब कोट अदू से आपको खबर दे, जहां पर तोंसा बिराज के मुकाम पर दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। दरिया कटाव से दर्जनों मकानात और सैकड़ों एकड़ जमीन, खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि शदीद खतरात अवाम में खौफ व हिरास भी फैल चुका है। दरियाई कटाव को रोकने और सुपर बंद की तामीर और मरम्मत के नाम पर महकमा इरिगेशन ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजीद इस हवाले से जानते हैं कोट अदू से अपने नुमाइंदे मोहम्मद याकूब से। जी मोहम्मद याकूब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटदू के इलाका 3 सिपर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं करप्शन के हवाले से बताता चलूँ, यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आला ने यहाँ पर बंद बांधने के लिए, इनको महफूज करने के लिए रकम मुहैया की थी करोड़ों रुपए के हिसाब से। यहाँ पर जो बंद बांधा गया है वो पक्की मिट्टी के हवाले से। तो यहाँ पर इस वक्त जो बंद है इसके अंदर सारी की सारी जो है ना वो रेत डाली गई है। इस वक्त जो बंद की सूरत हाल है वो इंतहाई नकारा हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बस्ती पर मुश्तमिल यह आबादी है। यहाँ पर अहले इलाका भी जमा है। मजीद मैं उनसे जानना चाहूंगा इस वाले से। जी भाई, आप बताएं, यहाँ पर जो सिपर है ये बंद है, ये इस वक्त बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये सामने बहु खतरा है बन को। एगो सामने 300-400 फुट 300-400 घर है। ये 300 फुट का स्टार्ट सामने चप गए, उडो 200 फुट बन चप गए। इतना कोई नहीं आना पिया महकमे वाला। असा हर बंदे को जेरा महकमे वाला कोई मेहरबानी करोगे, इतना घर छोटे छोटे सारे बच्चे गरीब लोग हैं, आसरा की दी में कोई नहीं आता। भला अगर ये बन टूट दे तो से बरादा बहुत बड़ा अहम बन है। अगर ये टूट दे पूरा जिला मुजफ्फर कर दे रहा बंद यार। इरिगेशन वाले आते ही कोई नहीं, चक्कर लाग लगे बंदन देख के वदन हाल ये मामूली तुम्हारे सामने देखो। ये हर सामने हर बंदे को नजर आता पाए। ये बहु खस्ता थी कि वो तक दराना पाएगा, वो सामने वाला सिरा वो बहु 300 फुट चप गए। जी, जैसा कि आपने सुना है, अहले इलाका का इनका यही कहना है कि बांध जो है वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। इस वक्त अगर आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर जो बांध है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो SDO हेड तोंसा बिराज को बहुत ज्यादा रकम मुहैया की। इस वक्त करोड़ों रुपए की यहाँ पर करप्शन हो रही है। और एक्सियन हेड तोंसा बिराज जो है उसने भी बहुत ज्यादा करोड़ रुपए के हिसाब से करप्शन किया है। ये अहले इलाका है, इनको बहुत ज्यादा खतरा। इनका कहना है कि हमारा इलाका जो है मुकम्मल तौर पर खतरे में आ चुका है। हम वजीर आला उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि खुदारा हमें महफूज किया जाए। जी, हमारे साथ मौजूद थे। और अब चीचावती से आपको खबर दें, जहां पर अहाता कचहरी में नामालूम अफराद का नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद। हमलावरों नौजवान को तशवीशनाक हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए, जबकि तशद्दुद की कोई भी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। चीचावतनी अहाता कचहरी में नामालूम अफराद ने नौजवान को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे नौजवान रशीद अहमद शदीद जख्मी हो गया। हमलावर रशीद अहमद को तशवीशनाक हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए, जबकि राहगीरों ने पुलिस और 1122 को जख्मी रशीद अहमद की इतला दी, जिस पर थाना सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जबकि रेस्क्यू 1122 की टीम ने तिब्बी इमदाद के लिए जख्मी रशीद अहमद को HQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताहम अभी तक तशद्दुद की कोई भी वजह सामने नहीं आ सकी है। DPO विहाड़ी ने शहरियों को देखकर मौके पर ही खुली कचहरी लगा ली। विहाड़ी पुलिस किसी भी सच्चे शहरी को खाली हाथ नहीं जाने देगी। खुली कचहरी का मकसद ओपन और पॉलिसी के तहत शहरियों को पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना है। विहाड़ी हुकूमत पंजाब के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत ने दफ्तर में खुली कचहरी लगा ली। इस दौरान DPO विहाड़ी ने फर्दन तमाम शहरियों के पास गए और उनकी शिकायत और मसाइल की किसी भी दीगर सर्विसेज के लिए अफराद को सुनकर फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को मौके पर बुलवाकर हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत और मसाइल हल करने के लिए तवज्जो दें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर उनकी शिकायत को फौरी तौर पर अजाला किया जाए, जबकि दरख्वास्त गुजारों के साथ खद्दा पेशानी से पेश आते हुए उन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। DPO विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत ने मजीद कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को आना और ज़्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ की फराहमी है। शहरियों के इज्तिमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं।
और अब आपको फतेहपुर से खबर दें, जहां पर ओबाश ने 6 साला बच्ची से ज्यादती करने की कोशिश की। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लिया थाना फतेहपुर के हुदूद चेक नंबर 251 में 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई। शहबाज नाबी ओबाश ने मासूम जैनब को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके वालिद की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। मजीद तहकीकात भी जारी हैं। और अब लियाकतपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पर खान अहलिया की बस्ती रहीम बख्श का गरीब खानदान इंसाफ से महरूम है। गरीब खानदान रूरल हेल्थ सेंटर खान अहलिया की इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लियाकतपुर से जाम इरफान अजीज की रिपोर्ट। लियाकतपुर खानबेला की बस्ती रहीम बख्श का गरीब खानदान इंसाफ से महरूम। गरीब खानदान रूरल हेल्थ सेंटर खानबेला की इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का बताना है कि प्लाट के तनाज़े पर मुखालफिन की तरफ हमारी खवातीन और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। झगड़े के दौरान हमारे सर फाड़े गए। रूरल हेल्थ सेंटर खानबेला की इंतजामिया ने हमारे मुखालफिन के साथ मुबैना जहाजबाज कर लिया और हमारे खुद साख्ता की MLC रिपोर्ट जारी कर दी। हम गरीब लोग हैं। हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और अब आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद ने साल 2020 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के लिए जुर्मानों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। मजीद तफसीलात देखते हैं अतीकुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद ने साल 2020 में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 22,520 गाड़ियों का चालान किया, 61,42,250 रुपए जुर्माना वसूल किया और 2,930 गाड़ियों को थाने में बंद किया। जबकि हेलमेट न पहनने पर 10,520 मोटरसाइकिल सवार, 1,500 अप्लाइड फायर गाड़ियां, 250 कम उम्र और 80 काले शीशे वाली गाड़ियों का चालान भी किया गया। तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही पर ड्राइवर के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 25 मुकदमा भी दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज फैसल अब्दुल्ला और इस्लाम खान ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, 22 से 23,000 गाड़ियों के चालान करके तकरीबन कोई 61 से 62 लाख रुपया जुर्माना किया है। और साल 2020 में ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से बहुत ही अहम रहा है कि इस साल हमने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो इन्फोर्समेंट से ज़्यादा एजुकेशन पे दी है। लोगों को जाके हमने स्कूलों में, वैगन स्टैंड पे रिक्शा ड्राइवरों को इकट्ठा करके अवाम उन्नास को, आम पब्लिक को एक जगह पर इकट्ठा करके उनको ब्रीफ किया। अवाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और जब से भी घर से निकले उन पर पाबंदी लगाएं कि एक तो मकसद तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। अक्सर बच्चे घर वालों को बगैर इजाज़त के बाहर आ जाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, जो बाज़ औक़ात ना शदीद हादसात का बहस बनता है। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराना और ट्रैफिक के भाव को बरकरार रखना अवलीन तरजीहात में शामिल है। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली कुरैशी के साथ अतीकुर रहमान खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। अब आपको बताएं कि लंदन के नवाही इलाके मौजा दौलताबाद में सीवरेज सिस्टम गैर फाल होने से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मूसी बीमारियां फूटने लगी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद देखते हैं लंदन से हाकिम अली की इस रिपोर्ट में। लुड्डन के नवाही इलाका मौजा दौलताबाद में सीवरेज सिस्टम गैर फाल होने से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मूजी बीमारियां फूटने लगी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये हमारा काफी दिनों से ये मसला है जो सीवरेज का है और ये सारा दरम बरम हो चुका है। हमने साहब को भी दरखास्त दी है जिसका नंबर है 1495 और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आए रोज यहाँ हादसा होते रहते हैं, तो लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि ये हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। आए रोज यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट और कोई ना कोई नहीं हुआ था, किसी चोटें काफी लगी है लोगों को, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी जोर अपील है कि हमारे ये मसला हल।
सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में खड़ा होने की वजह से आमदोरफ्त में और राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज, लुड्डन। शामिल करेंगे मजीद खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद और अब खबर शामिल करेंगे बल्दिया चिश्तियां से, जहां की हुदूद में वाक़े चक फोर्ड व जुनेजो का निकासी आब के मसाइल से दोचार है। अवाम सरापा एहतजाज है, जबकि गंदगी और बीमारियों के दरमियान जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चिश्तिया शहर के करीब चक नंबर 4 फोर्डवा की जुनेजो कॉलोनी अरसे दराज से निकासियाब के मसाइल से दोचार है, जिसके बाइस मुतादिद बार आला अफसरान को दरख्वास्तें भी दी गई, मगर अभी तक उन लोगों के मसले के हल के लिए कोई भी खास इकदाम नहीं किए गए हैं। 350 से जायद घरानों पर मुश्तमिल ये कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके बाइस अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से ये अपील की है कि उनके देरीने मसले को हल किया जाए। गंदे तालाब की जगह डिस्पोजल बनाकर इलाके को इस मसले से निजात दिलाई जाए। और अब आपको बताएं कि दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर में भी गैस की 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, मगर गैस आती भी है तो उसमें प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसके वजह से शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शहरी महंगे दामों LPG गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे सैयद अनवारुल हक बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवारुल हक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ सर्दी है तो दूसरी जानिब सुई गैस की आंख मचोली भी जारी है। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी 8 से 10 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है। अगर गैस आती भी है तो इसमें प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से जब हमने शहरियों से बात की तो उनका कहना था कि गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग और सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से हम महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ शहरी महंगे दामों लकड़ियाँ खरीद कर भी खाना पकाने पर मजबूर हैं। एक तरफ सर्दी का मौसम है और दूसरी जानब गैस का इंतहाई कम प्रेशर एक बहुत बड़ा बहरान बनकर सामने आ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर को बहाल किया जाए ताकि शहरी इस सर्दी के मौसम में 2 वक्त का खाना आसानी से बना सकें और इनकी मुश्किलात में भी कमी आ सके। जी अनवारुल हक में तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आए रोज बढ़ती महंगाई की वजह से घरेलू जरूरती अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल कर दिया। शहरियों ने जरूरती अशिया की कीमतें कम करने और आवाम को रिलीफ पहुंचाने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। चीनी, घी, दालें और दीगर घरेलू जरूरत अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शदीद महंगाई से अवाम के लिए तो वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से शहरियों का कहना है कि भाईजान बहुत ज्यादा थी गई, घ्यो को देखो कित पहुंच गया, चीनी कित पहुंच गए, हुण बिल्ला को देख गिनो जेड़ा 50 तू तले यूनिट दे 100-150 बिल आंदा, हुण 500-600 बिल आंदा पे। मेहरबानी करो, अपील है सारी हुकूमत नाल के महंगाई जरा कंट्रोल करो, बहुत महंगाई थी गई है। शहरियों का यही कहना है कि रोज बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जरूरती अशिया की कीमतें कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। और अब खबर शामिल करेंगे बोरेवाला से, जहां पर दर्जनों देहातों की तरफ जाने वाला 435 EB रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। रोड पर कई फीट के करीब गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाइस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक नंबर 435 EB, 421 EB और 423 EB को जाने वाली जो सड़क है वो हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क में फुट के करीब गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस टूटे रोड की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। जी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, तो हमें कहीं आने जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी मरीज़ को रात के वक्त या दिन के वक्त किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी शहरी को जाना पड़े, जो 10 मिनट का सफ़र है वो 1 घंटे का सफ़र हो जाता है। और जो मरीज़ है उसको जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ भूल जाता है, वो सफ़र की तकलीफ़ का कहता है। हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से, मौजूदा हुकूमत से, कि इस हिसाब से कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हमारा वो सफ़र आसानी हो सके, हम बआसानी से। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। इलाका मकीनों का यही कहना है कि ये जो सड़क है वो ये मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। इन्हें शहर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो 10 मिनट का सफ़र है वो इन्हें 1 घंटे में तय करना पड़ता है। इनका यही मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से कि इस रोड को फिल फौर मुकम्मल करवाया जाए ताकि जो इन्हें सफरी मुश्किलात हैं उनसे छुटकारा हासिल हो सके। जी बहुत शुक्रिया। बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। ओद शरीफ मारूफ शख्सियत की नमाज जनाजा के दौरान सियालकोट के रिहायशी 2 जेब कतरे पकड़े गए। एक फरार हो गया। लोगों की जेबों का सफाया कर रहे थे। लोगों ने दुर्गत के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। ओद शरीफ के नवाही इलाके धोड़कोट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली सरदार मलिक खालिद महमूद के वालिद साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार मलिक कादिर बख्श की नमाज जनाजा में सियालकोट के रिहायशी 2 जेब कतरे असद और रऊफ पकड़े गए, जबकि उनका एक अमजद नामी साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जो कि जेबों को साफ करके उन्हें रकम और मोबाइल से महरूम कर रहे थे। ताहम लोगों ने दोनों जेब कतरों को दुर्गत बनाने के बाद मुकामी पुलिस थाना धोड़कोट के हवाले कर दिया। रावलपिंडी पुलिस के सीनियर अफसरान ने शहीद कांस्टेबल नवीद असगर की गैर हाजिरी पर फूल चढ़ाए। गुज़िश्ता दिनों मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल और नवीद असगर की कब्र पर रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान ने हाजिरी दी और कब्र पर फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सीनियर अफसरान में SP सिक्योरिटी जुनैरा असफर, SDPO मरी अजहर खान, SDPO न्यू टाउन तैमूर खान, SDPO कहोटा मियाँ अफजाल, SDPO गुजर खान और नेक बख्त SDPO सिविल लाइंस फरियाल फरीद शामिल हैं। अफसरान ने शहीद के घर बच्चों से मुलाकात भी की। इस मौके पर पुलिस अफसरान का कहना था कि रावलपिंडी पुलिस दुख की घड़ी में शहीद के अहल खाना के साथ खड़ी है। शहीद के अहल खाना हर दम रावलपिंडी पुलिस को अपने साथ पाएंगे। और अब चकवाल से आपको खबर दें। चकवाल के मुकाम पर ढोक मांगे वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तामीराती काम के दौरान दीवार गिर गई, जिसके 22 मजदूर दब गए, जिसमें से एक अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि जख्मी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि 30 साल कबल ताजिद वली खान साकिन पेशावर नौशेरा की टीम कोर्ट काजी मुंतकिल कर दिया गया था। वसीम जहांगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, चकवाल। और अब ननकाना खास साहब से खबर शामिल करेंगे, जहां पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने भी बढ़ती हुई महंगाई और सरकारी मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात ना मानने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। जिला कायदीन और ननकाना साहब की जानिब से मुनक़दा हंगामी इजलास में अहम फैसले किए गए। मजीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका के ज़रिए तमाम जिली एपका ऑफिस ननकाना साहब में हंगामी इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें एपका जिला ननकाना साहब के तमाम ग्रुप्स के अहदेदारान और मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास की सदारत जिली सदर एपका हाजी मोहम्मद अकरम गुज्जर, डॉक्टर सैयद वलादत अली शाह और पंजाब टीचर यूनियन जिला ननकाना साहब के सदर मनीर अंजम ने की। इजलास में तमाम तंजीमों की तरफ से मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि मरकजी और सूबाई कायदीन एपका की कालबा मोरखा 26 जनवरी बरोज मंगल जिला बरकत
तमाम दफातर की तालाबंदी करके डिप्टी कमिश्नर ननकाना ऑफिस के सामने एहतियाती धरना दिया जाएगा और प्रेस क्लब ननकाना तक एहतियाती रैली भी निकाली जाएगी। इस मौका पर कायदीन का कहना था कि अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का खेल नहीं खेला जाएगा, बल्कि अब सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने पर बात होगी। इनका मजीद कहना था कि मरकजी और सूबाई कायदीन एपका की तरफ से हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है। अगर हुकूमत ने 31 जनवरी तक मुलाजमीन के तमाम जायज मुतालबात को मंजूर करते हुए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी ना किया तो सुबह भर के मुलाजमीन 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने भरपूर एहतिजाजी धरना देंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। मंचनाबाद में भी तालीमी इदारे खुल गए। बेशतर तालीमी इदारों में हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मंचनाबाद में भी तालीमी इदारे खुल गए हैं। बेशतर तालीमी इदारों में हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। स्कूल आने वाले तलबा और तालिबात काफी खुश दिखाई देते हैं। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर राना साजिद का कहना था कि हुकूमत की तरफ से दी गई SOPs को फॉलो किया गया है। बच्चों को मास्क के बगैर स्कूल दाखिले की इजाजत नहीं है। तालिबे इल्मों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, जबकि हाथों को सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। अब आपको बताएं कि तहसील जतोई सुल्तान शाह में पुलिस की गाड़ी पर मुलजिमान की फायरिंग, जेर हिरासत असलहे की बरामदी के लिए जाने वाला मुबैना डाकू जख्मी, जबकि पुलिस एहलकार महफूज रहे। SHO थाना शहर सुल्तान के मुताबिक थाना शहर सुल्तान की गाड़ी पर नामालूम 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब जब पहले से जेर हिरासत डाकू को उसकी निशानदही पर नाजायज असलहा बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था तो नामालूम मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के वक्त 25 से जायद कत्ल, डकैती और राहजनी और चोरी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस मुबैना डाकू मंजूर हुसैन ने पुलिस से मुजाहिमत करके फरार होने की कोशिश की। ताहम डाकू की फायरिंग से टांग में फायर लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा। नामालूम डाकुओं की फायरिंग पर पुलिस ने गाड़ी से उतरकर हिफाजती पोजीशंस लेते हुए जवाबी फायरिंग की, जिस पर नामालूम डाकू ने फरार की राह इख्तियार की। पुलिस ने जख्मी डाकू को मुबैना तौर पर तिब्बी इमदाद सदर अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान की सरबराही में वाकई की इंक्वायरी करवाई जा रही है। बूरेवाला थाना सिटी पुलिस और CIA की मुश्तरका कार्रवाई, 2 खतरनाक जराइम पेशा इश्तिहारी मुलजिमान असलहे समेत गिरफ्तार। समाज दुश्मन अनासिर के घेरा तंग DPO बिहाड़ी की हिदायत पर DSP बूरेवाला की क़यादत में थाना सिटी पुलिस और CIA के जवानों ने कई रोज से सेफ सिटी कैमरों की मदद से खतरनाक संगीन जराइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों मुलजिमान जो किसी वारदात की नियत से फवारा चौक से गुजर रहे थे। CIA पुलिस के SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर जहांगीर, SIA राउफ गुजर का मेजर बिलाल, कांस्टेबल महमूद भट्टी, हैदर स्क्वाड के जवान आमिर बलोच, अली रजा मलिक और जाहिद ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए उनका मुहासरा करके हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।